हाथ जोड़ करके मन में ओम, ये उनको दे दो। मन में ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव बोल गणपति गजानन महाराज की जय हो। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा त्रिराचम्यः 3 बार जल पिएंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धोलेंगे। हस्तौ वृक्षालनं ऋषिकेशाय नमः नमः। हाथ धो लीजिए। इस पे ज्ञानेश्वर लगा दे क्या उस साइड, इसमें आप पर लगा के वो साइड से, और वो आपके ही पेज पे और इस पे क्रॉस पोस्टिंग कर देगा। अनंतरं मस्तके तिलकीकरणं। कुशा 35 बार वो है, मेरा थैली था उसी में कुशा 35 था। वहाँ पे एक थैली है, रुद्री रखी होगी। रुद्री थैली में रुद्री है। हाँ उसी में कुशा 35 ले लो। कुशा 35 बार कहने भी होगी, दे दीजिए। बड़े ही प्रेम गुरुआ का। ओम पवित्रीस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसववन्मुनाम्य चचरेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः दश्यते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य जगत्कामः पुरीतक्षगीयम्। अनन्तरं मस्तके तिलकीकरणम्। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा नीलकण्ठूरयच्छन्दो धर्मकार्यार्थसिद्धये। ग्रंथिबंधनम, दोनों जन का गांठ जोड़ देंगे। गमछा वगैरह लाए हैं उपाध्याय जी, वही रुमाल दे दीजिए, रुमाल में जोड़ देंगे। महाराज कार्ड जोड़िए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागो सस्तनो निर्वसेमाहि देवहितं यदायुः। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा भद्रसुक्तपाठं वदेयुः। हाथ में फूल लेंगे, चावल लेंगे,
मन में गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। भगवान गणपति से प्रार्थना करना है कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से आज हमें ऐसा सौभाग्य मिला है कि आपके जो पिताजी हैं, कौन, भगवान भोलेनाथ, उनके ऊपर रुद्राभिषेक करने का वो भी इस पिंपलेश्वर महादेव मंदिर में करने का अवसर मिला है। तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य का समय है। तो इसमें प्रभु आपकी कृपा चाहिए कि पूजन निर्विघ्नता से संपन्न हो जाए, इसलिए परमात्मा आप कृपा बनाइए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विघ्नस्वमरुतः लक्ष्मीमातरः सोजगमयः यज्ञजिह्वा मानवः सूर्यदक्षसो विश्वेनो देवा सुबलाव सहिताय तत् श्रीमन महागणाधिपतये बोल गणपति गजानन महाराज की। भगवान गणपति जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर से हाथ में फूल लेंगे, चावल लेंगे और मन में ओम गं गणपतये नमः इसी मंत्र का जाप करते रहेंगे। फूल तोड़िए नहीं, ठीक है, फूल पूरा पूरा लीजिए। चलिए मन में गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदर श्रीकटो धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरः
जया योगेश्वरः कृष्णो गात्र पार्थो धनुर्धरा अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते सर्वेश्वारम्भकायेषु त्रयते भुवनेश्वरा विश्वेशमथ बन्धुन्ते दण्डपाणि च भैरवा विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सिद्धये धर्मकार्यार्थ सिद्धये गणपति गजानन महाराज की। फूल चावल सामने भगवान को समर्पित कर देंगे। अब सारे देवताओं को हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे जिनका जिनका हम लोग नाम ले रहे हैं, और ब्राह्मणों के साथ में बोलेंगे नमः। नमः का मतलब होता है नमस्कार करना। श्रीमन्महागणाधिपतये लक्ष्मी नारायणाभ्याम् उमा महेश्वराभ्याम् पाणि हिरण्यगर्भाभ्याम् सची पुरन्दराभ्याम् इष्टदेवताभ्यो ग्रामदेवताभ्यो स्थानदेवताभ्यो क्षेत्रदेवताभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वाभ्य दिव्यै मन में अपने अपने माता पिता को नमस्कार करेंगे। मातृपितृचरण कमलेभ्यो मन में अपने गुरु जी को नमस्कार कर लेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो, यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मणों को यहीं से नमस्कार कर लेंगे। उपविश्य सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वाभ्य दिव्यै सिद्धि बुद्धि सहिताय शुभलाभ सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये गणपति गजानन महाराज की। संकल्पः हरिः ओम विष्णुः विष्णुः विष्णुः। इसमें एक बढ़िया बड़ा नोट ले लो। एक कॉइन भी लगाइए उसमें, और नारायण को 3 बार नमस्कार करिए। अभी उत्तरायण है कि दक्षिणायन है? 22 जुलाई की बात है। शायद 21 के बाद शायद है। हरिः ओम विष्णुः 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 नमः परमात्मने श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोऽनि तृतीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावन्तान्तर्गत ब्रह्मभरतैकदेशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे दण्डकारण्ये नासिक मुम्बै मध्यान्तरे
कल्याण थाना मध्यांतरे अद्य डोंबिवली उपनगर मध्यातः उधर बैठो। शाहग्रामे मोरारबाग नामकस्मिन् स्थाने श्री पिंपलेश्वर महादेव मंदिर मंडप मध्यात वर्तमाने राक्षस नाम संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने महामांगल्यप्रदे मासानां मासोत्तमे उत्तमे मासी शुभे पूर्णिमांत अमावस आषाढ़ मासे शुक्ले पक्षे द्वादश्यां तिथौ अनुराधा नक्षत्रे बालवकर्णे एवं ग्रहगण गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त भेदोक्त फल प्राप्ति कामः। अपना गोत्र लेंगे, अपना नाम लेंगे। उपाध्याय जी अपना गोत्र लेंगे, अपना नाम लेंगे, बोलना है। गोत्र आपका? चलिए मालूम नहीं तो बोलिए। भारद्वाज। हाँ बोलिए। भारद्वाज गोत्रोत उत्पन्नोहम। नाम बोलेंगे अपना। हरिमोहन नामाहम सपत्नी कोहम स आत्मजो अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति कामः मम सपुत्र स्त्री परिवार बांधवस्य कल्याण अर्थम ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घ आयु पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वथा यशो विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम विशेषतः श्री शांब सदाशिव पिंपलेश्वर देवता प्रसन्नार्थम तस्य कृपा प्रसाद द्वारा मम गृहे आधि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु रोग विकारादि शमनार्थम मम गृहे अग्निभय चौर भय सर्प भय यान पातनादि दुःसंग जनित भय शमनार्थम तथा च मम गृहे सर्वदा परमंत्र परयंत्र परतंत्रादि भय दूरी करणार्थम मम गृहे स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्रकाः विद्या प्रकटार्थम तथा च रुद्रदेवता कृपा द्वारा मम गृहे भूत प्रेतादिक बाधा शमनार्थम तथा च रुद्रदेवता प्रसन्नार्थम अद्याहम मम गृहे स्थिर लक्ष्मी निवास अर्थम अप्राप्त लक्ष्म्या प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चीरकाल संरक्षण अर्थम दशविध सहस्त्रविध कोटिविध लक्ष्मी फल प्राप्ति अर्थम अद्याहम यथा विधि युष्मान ब्राह्मणान सह यथा यथा संख्याकम ओम नमः शिवाय इति मंत्रस्य जपं कारयिष्ये तथा च युष्मान ब्राह्मणान सह रुद्रपाठ पूर्वक लघु रुद्र पूजन अभिषेकादि कर्म अहम पिंपलेश्वर शिवलिंगोपरि करिष्ये। और आपके मन में जो भी कामना हो आंख बंद करके बोलिए। दो तीनों जन आंख बंद कर लो। बेटा तू क्या मांगेगा? पैसा? डेयरी मिल्क? हाँ बुद्धि मांगना। विद्यावंतम यशस्वंतम यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुला प्राप्स्यते भूतले पुमान्। हाँ बोलेंगे। इति संकल्प सिद्ध्यर्थम तथा च तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेश गौरी पृथ्वी नवग्रह षोडश मातृका वरुण कलश योगिनी नवग्रह मंडल एकलिंगतो भद्रमंडल
देवता यथा विधि पूजनम अर्चनम अहम करिष्ये ब्राह्मण पूजनादि कर्म अहम यथा विधि करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं हिमैति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तमभिमनः संकल्प सिद्धिरस्तु। राजकुमार जी ने कमेंट किया अभी सूर्य उत्तरायण है, माफ कीजिएगा अभी सूर्य दक्षिणायन हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिर भी आप एक्टिव हैं ग्रुप में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बम्बटुक भैरव पूजनम। चलिए हाथ में फूल उठाएंगे, चावल उठाएंगे और भगवान काल भैरव से प्रार्थना करना है कि प्रभु आपकी कृपा से दक्षिण दिशा से हमारे इस यज्ञ की रक्षा हो, ऐसा मन में प्रार्थना करते रहना है। और दक्षिण से ही क्यों मालूम है? दक्षिण से क्यों आपको मालूम है? बेटा इसको तो मालूम ही रहेगा, आपको भी नहीं मालूम। चलो मैं बता देता हूँ। कहते हैं जब भी हम लोग छोटे थे, अभी भी बड़े भी हो गए, फिर भी जब माता पिता हमको कभी देखते हैं कि हम लोग दक्षिण की तरफ मुँह करके भोजन कर रहे हैं, दक्षिण की तरफ पैर करके सो गए, कुछ भी कर्म करने गए, तो माता पिता जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तुरंत टोकते हैं कि दक्षिण में मुख मत करो। हम लोग कभी कभी पूछते हैं क्या होता है, तो बोलते हैं दोष होता है। क्या बोलते हैं? लेकिन क्या दोष होता है न तो आपने पूछा न तो उन्होंने बताया, लेकिन आपके मन में ये रहता है क्या दोष होता है, रहता जरूर है, प्रश्न जरूर आता है। तो क्या दोष होता है आज जान लीजिए। दक्षिणे दानमा प्रोक्ता पिशाचोरगराक्षसा। दक्षिण की दिशा में क्या रहते हैं? पिशाच, दैत्य, राक्षस, आसुरी शक्तियां जितनी भी है उनका स्थान कहाँ है? दक्षिण दिशा में है। तो उनसे रक्षा के लिए क्या करना चाहिए कि दक्षिण के जो अधिपति भगवान है भैरवनाथ, उनकी पूजा करनी चाहिए। और नहीं करेंगे तो क्या होगा मालूम है कि सुनता ही यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जैसे ही निशाचरों को यह समाचार मिल जाता है कि फला स्थान पर भगवान का पूजन होने जा रहा है, यज्ञ होने जा रही है, तो दौड़ करके उपद्रव मचाते हैं। तो ऐसे उपद्रवों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान काल भैरव का दक्षिण में पूजा करना चाहिए। अपने सामान्य भाषा में अगर बताऊं जिसमें आसानी से आपको समझ आए, तो किसी नए एरिया में जाएं और छोटे मुंडे गुंडे अगर परेशान कर रहे हो तो बड़े वाले गुंडे को हफ्ता पहुंचा दो, उस सारे छोटों को एक साथ में देख लेगा वो। तो समझ लो कि आपके लिए भैरवनाथ उस दक्षिण दिशा के बड़े वाले गुंडे हैं। ठीक है, उनको प्रार्थना करनी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदव प्रथम दुर्जनों के लिए उन्होंने पहले ही बताया कि सबसे पहले सज्जनों की नहीं, पहले दुर्जनों की पूजा बताई है उन्होंने। तुलसीदास जी ने बोले पहले दुर्जनों को पूजो, बाद में सज्जनों को, क्योंकि दोनों एक ही चीज देते हैं, दोनों के द्वारा एक ही चीज मिलता है। क्या मिलता है? मिलत एक दुख दारुण देही। एक मिलते ही दारुण दुख देता है, और बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। दूसरा क्या करता है? जब आप उससे बिछड़ जाएंगे तब वो आपका प्राण हर लेता है। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है जब आपसे दूर जाता है ना, तो आपके प्राण जाने वाली काम स्थिति हो जाती है। और दुर्जन तो मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलते ही कष्ट देना शुरू कर देता है। तो उन दुर्जनों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान भैरव का सेवा दक्षिण में करना चाहिए। ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणि तरुणतिमिरनिलो व्यालजज्ञोपवीति क्रतुशमय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतुः जयति बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना।
पंकजा नारदादि योगी बिंद वंदितम दिगंबरा अरे बार बार वंदना हजार बार वंदना वंदना भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना वंदना कृष्ण दक्ष महाकाय गलपांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तभ्याम विज्ञान धारतमर्हसि। पंडित जी के हाथ में दे दो। भैरवाय नमो नमः ध्यानम समर्पयामि सकलोपचारार्थे गंधाक्षरसपाणि। चलिए फिर से फूल उठाएंगे, चावल उठाएंगे। अब उत्तर दिशा में हनुमान जी का प्रार्थना करना है, पूजा करना है। बड़े ध्यान से सुनिए, हनुमान जी की कृपा यदि हो जाए तो, और वो भी कलयुग में उनकी कृपा हो जाए तो बाकी किसी देवता की आवश्यकता आपको नहीं है। तो हनुमान जी से क्या प्रार्थना करना है कि काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचार। परमात्मा अपने तो देवताओं के बड़े बड़े कार्यों को किया है, तो एक काम करो कि मेरे भी सारे कष्टों को दूर करिए। तो हनुमान जी की एक समस्या है, जैसे ही आप ऐसा बोलेंगे ना, उनकी एक समस्या है। क्या समस्या है मालूम है? भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं। तो आपको तुरंत कहते हैं कि मेरे पास ये क्षमता नहीं है कि तेरे कष्टों का मैं निवारण कर सकूं। तब उनको याद दिलाना पड़ेगा। क्या क्या याद दिलाना है? अभी मंत्र पाठ चल रहा है, साथ में यदि आपको आता होगा तो जरूर बोलिएगा, नहीं बोलना यही बोल आता होगा तो ओम हम हनुमते नमः मंत्र में बोलते रहेंगे। हनुमान जी से क्या प्रार्थना करनी है साथ में ही हम लोग कर ले रहे हैं। चले ओम मनोजभं मारुततुल्य वेगं वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना हनुमत के चरणों में बार 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 बार वंदना। समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोक भयो अंधियारो दास जयो जगनो देव नयान करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। बालिक त्रास बालिक त्रास कपि सब सै गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो। रूप निभाय महाप्रभु शोक मदा सख शोक निवारो। अंगद के संगले न गए सिय खोज कपि सय बैन उचारो। थके तक सिंधु सब तब लाय छिया सुधितार गुबारो। त्रास दई सिय को तब राक्षस शोक शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महारज नीकर मारो। चाहत सिय यशो
लक्ष्मण के तब प्राण तजो सुत रावण मारो ले गृह वैद्य आनि सजीवन हाथ दई आनि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो अयोध्या जानकियो तब नाग की फांस सब सिर डारो श्री रघुनाथ समेत सब दल आनि खगेश तब हनुमान आनि खगेश तब हनुमान जुबंधन काट सुत्रास निवारो बंध समेत जब बंध समेत जब रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो देवी को भले तो जाय सहाय भयो तो वही हरि रावण सैन्य समेत सहारो पड़ते मन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो यह हमारो लाल दी लील सी त्वमेवैकं कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघना यशस यस्ते फलोदयः उत्तरे हनुमते नमः ध्यानां समर्पयामि सकलोपचारार्थे गंधाक्षतपाणी भगवान के गरुड़ देव को नमस्कार करेंगे। फूल चावल ले लेंगे। फूल चावल लेकर भगवान के गरुड़ देव को ध्यान करेंगे, नमस्कार करेंगे। ओम श्री विष्णु वाहन प्रणमामि भक्त्या सर्वासनां दुःखहरं खगेशं मनोहरं वायु समानवेगं गंगरुणाय नमो नमः 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 गंगरुणाय कलश के ऊपर छोड़ देंगे। फिर से फूल चावल उठाएंगे, भगवान के पांचजन्य शंख को नमस्कार कर लेंगे। नारायण भगवान की जिस भी विप्र देवता के पास में शंख होगा, शंख वादन करेंगे। विष्णु मुखो था नीलकोरितेन यस्य ध्वनि दानवदर्पहान्ता विष्णु मुखो था नीलकोरितेन यस्य ध्वनि दानवदर्पहान्ता सांपञ्चजन्यां जगकोटिशोभ्यं शङ्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये श्रीशङ्खाय नमो नमः 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 ओमानाय धीमहि तन्नो शङ्खः अग्निर्षिः पवमान पांचजन्या पुरोहितः तमीमहि महाभयं मा कुल पांचजन्य शंकर भगवान की जय हो। चलिए अपने दोनों हाथ की अंजलि इस तरीके से फैलाएंगे, फूल की पंखुड़ी हाथ में धारण करेंगे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि दसों दिशाओं से हमारी रक्षा करें।
अंजलि फैलाए रहेंगे। ओम सशंख चक्रम सकृत कुंडला अंदर खींचेंगे। असुरा अपयांतु श्वास बाहर छोड़ेंगे। विष्णु देव यजनम रक्ष। जब इशारा करेंगे तो पुष्प को आकाश में उड़ाएंगे। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानिधरे पदं नमस्यतागुं सुरे। यज्ञ नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। दिगरक्षणम। लेफ्ट हैंड में लीजिए, राइट हैंड क्लोज करिए, आप टच करेंगे। चलिए बाएं हाथ में रख के दाहिने ढकना है। ओम अपसर बंधु दे भूता ये भूता भूमि संतुता अवक्रामंत भूतानि पिशाचा सर्वसो दिशा रक्षोहणं बलगहनं वैष्णवीमिदमहं बलगमोत्तिरामि यं मे निष्ठयो यममात्यो निजधाने तं बलगमोत्तिरामि यं मे समानो यमसमानो निजधाने तं बलगमोत्तिरामि यं मे सबन्धुर्यमसबन्धुर्निजधाने किरामि यं मे सजातो यमसजातो निजघानो चलिए पंडित जी जहां जहां पर इशारा कर रहे हैं उसी दिशा में आप सरसों डालते जाएंगे दाहिने हाथ से। पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां पश्चिमे पातु वायव्यां उत्तरे श्रीपति ईशान्यां तु ऊर्ध्वं धाता अधोवनन्त एवं दश दिशो रक्षे अंधचक्र गदा नमश्चक्राय राजाय ओम फट् स्वाहा। फिर से हाथ में दे देंगे, फिर से ले लीजिए, दाहिने हाथ से रखेंगे। ओम ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तनरूप चक चक्र 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 कह बम बम बंद बंद घातय घातय ओम फट् स्वाहा। फिर से लेंगे। ओम क्रीं 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 उग्रप्रभे विकरदष्टं परपक्षं मोहय मोहय पचमचमथ पथ ददाहन हन मारय मारय ये मां हिंसतमुद्यता योगिनीश्चक्रैतान् वारय वारय छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि करालिनी गृहण गृहण क्रीं 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 स्फुर स्फुर पुर पुर पुन पुन चुल चुल धक धक धम धम मारय मारय सर्व जगत वसमानय हुम फट् स्वाहा। बोल भद्रकाली मात की। वाम पादेन भूमिं त्रिवारं ताड़येत। बाईं एड़ी 3 बार जमीन पर ठोकिए। असुराः राक्षसाः पिशाचाः भूमिगता भवन्तु नेत्रोदकस्पर्शः। चलिए बाएं हाथ में जल लीजिए, राइट के रिंग फिंगर से नेत्र में लगाइएगा, नेत्रों में लगाएंगे तीनों जन। पुरस्ता सुग्रामचरदा सेम सरदः सदं जीवेम सरदः सदगं शृणुयाम सरदः सदं प्रब्रवाम सरदः मदीनाः श्याम सरदः सदं भूयश सरदः। यज्ञ नारायण भगवान की। ताड़ित भूमि नमस्कार। चलिए माई के कोने माई के पृथ्वी माई के, ठीक है। हाँ, वहाँ पर जमीन पर गोला बनाइए कुमकुम से और उसके बाद भगवती को नमस्कार करेंगे। जय हो। आधार भूता जगतस्त्वमेका
भावयिता व्यायते व्यायते ओम पृथिव्यै नमो नमः ओम पृथिव्यै नमो नमः जय पृथिव्यै नमो नमः जय पृथिव्यै नमो नमः 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 पृथ्वी माता की सेवना पृथ्वी नो भवानी जगानी शरीर पृथ्वी मैया की। फिर से फूल चावल उठाएंगे, भगवान के दीपक नारायण को नमस्कार करेंगे, प्रार्थना कर लेंगे कि प्रभु साक्षी बन जाइए हमारे कर्म के। भो दीप देवरूप स्वाम कर्म साक्षी अवगता यावत् कर्म समाधेता तावत् तम सर्वो भवा। दीप नारायणाय नमो नमः दीप नारायणाय दीपो हरति पापं दीप ज्योति नमोस्तुते दीपाय नमो नमः दीपाय नमो नमः दीपाय नमो नमः। ओम ह्रीं चामुण्डी भृगुडियट्टहासे ह्रीं रक्षाज्यादूरेभ्यः वज्रभ्यः अग्निभ्यः दावदिभ्यः दशेनेभ्यः द्रव्येभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रीं ठः ठः। ओम ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः। ध्यानं समर्पयामि सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। यजमानस्य वामभागे अक्षतपुञ्जोपरि कलशं निधाय कर्मपात्र पूजना। नीचे रखा भूमि रखा या हाँ चलिए उसको हाथ लगाइए। तद्वायामि ब्रह्मणा वन्द्यमान सदा साधे यजमानो हविर्भिः वरुणे हवोऽभ्यः सगुं समान आयुः। इत्यस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सधर्मसद्धिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चलिए फूल चावल लेकर सारे तीर्थों का उसी में आवाहन कर लेंगे। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी तीर्थराज भगवान की डाल दीजिए। हाँ अब चारों दिशाओं में चंदन लगाना है। हाँ जहाँ जहाँ पर ज्ञानेश महाराज बता रहे हैं ना वहीं कहीं चंदन लगाना है। मैं यहाँ थाली में लगाऊंगा, आप उसमें लगाएंगे। और पूजयाम बोलते हुए पूर्वेर्वेदाय नमः दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः पश्चिमे सामवेदाय नमः उत्तरे अथर्ववेदाय नमः मध्ये वरुणाय नमः मत्स्य मुद्रां प्रदर्शयेत्। और चंदन नीचे रख दीजिए। सब लोग ब्राह्मणों से अनुरोध है, सभी विप्र नारायणों से अनुरोध है कि सभी लोग एक साथ जजमान को ना गाइड करें। जी ऐसे रखा देखो भैया, दाहिने पे बायां अंगूठा हिला उतना मछली जल की डाली है जीवन उसका पानी ढका होगा। हाँ ढक तो पूरा ढके ना बोला 8 बार ओम वाम 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 वरुणाय नमः। चलिए दाहिने हाथ की बीच वाली अंगुली ऊपर उठाएंगे ये वाला बीच वाला उठा और भगवान सूर्य नारायण को दिखाते हुए उनसे तीर्थ जल मांगेंगे। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो बोला तीर्थराज भगवान की तीर्थम देहि दिवाकरम ततो उदका उदकम। चलिए एक चम्मच जल में डाला और पूरा जल उठाइए और इसी में डाल करके फिर से इसी में निकालिए। ततो उदका उदकम मार्जनम। कर्माचार्य द्वारा प्रोक्षणम कुर्यात्। जल भर के दे दे महाराज की, जल भर के दे दे होंगे। ह्रीं माया बहिष्ठा मायो भुवस्तानूर्जे दधातनः गणाय जक्षसे यो वा शिवतमो रसस्तस्य भाजयति उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमाम्ब यस्य क्षयाय जिनवथ आपो जना
कंसराज भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, प्रयागराज महाराज की जय हो। अनंतरम गण पूजनम। कुछ समझ में आ रहा है उपाध्याय जी? ये सब पानी नहीं बोलते, जी ये सब पानी नहीं बोलते हैं। कलश में आपने खोल के देखा क्या? नहीं ये सब पूरा गिर रहा था। नहीं वो चावल के ऊपर है ना उसका। चलिए ध्यान दें। कुछ समझ में आ रहा है पूजा में? खाली टाइम पास हो रहा है? नहीं अच्छे से समझ में आ रहा आ रहा है ना? समझ में आ रहा तो मुझे समझा। तो मतलब अभी जितना हुआ समझ में आया ना? चलो अब क्या समझ में आया मैं पूछता हूँ। आप ये बताइए कि अभी अभी आपने जो तीर्थ पूजन किया है क्यों किया और इससे क्या मिला? क्यों किया? हाँ और क्या मिला? जल्दी से। नहीं मालूम तो ना बोलो। नहीं पता। हाँ तो जो नहीं मालूम है पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि पूरी पूजा खत्म होगी ना तो लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, और नहीं बताओगे तो फिर से शुरू करेंगे पूजा। और पर क्वेश्चन 500 चार्ज भी लगेगा, ठीक है? और फिर जब मैं जितना क्वेश्चन करूंगा जवाब नहीं दोगे तो उसकी दक्षिणा भी अलग से देनी पड़ेगी, ठीक है? तीर्थ पूजन आपने किया कि जब पहले लोगों को यज्ञ करना होता था, पूजन करना होता था, पाठ करना होता था, लोग अपने गुरु जी के पास जाते थे, ठीक? अगर गुरु जी के पास नहीं गए तो पुरोहित जी के पास जाते थे, जैसे आप मेरे पास आए, ठीक है? आपके गुरु पुरोहित कोई और है, लेकिन यहाँ पर चूंकि गुरु जी भी नहीं है, पुरोहित जी तो आपके पास मैं ही मिला तो पहुँच गए, ठीक है? तो जब उनके पास जाते थे तो लोग तुरंत ही आज्ञा करते थे। क्या आज्ञा करते थे? कि आनहु सकल सुतीरथ पानी। एक काम कीजिए, चले जाइए सारे तीर्थों में स्नान कर लीजिए, अपने पापों का प्रक्षालन कर लीजिए और सारे तीर्थों का जल लेकर के आ जाओ, तब बताएंगे पूजा कब करना है। तब क्या पड़ता था? मुहूर्त पड़ता था। अभी क्या है? इस अपने वाले कंडीशन में क्या हुआ? सबसे पहले डेट पड़ा, पूजा कब करना है महाराज, पहले मुहूर्त बताओ, ठीक है? और तो अच्छा चलो आपने तो मुहूर्त कम से कम पूछा, जजमान तो और भी आजकल एडवांस है, वो डायरेक्ट डेट बताते हैं, महाराज संडे के दिन करना है, छुट्टी उस दिन। मुहूर्त वो डायरेक्ट जजमान ही मुहूर्त बना देता है, ठीक है? हाँ लेकिन जजमान लोग बहुत जबरदस्त मुहूर्त बनाते हैं, ब्राह्मण लोग भी करते हैं। हाँ बोले हाँ मैं भी खाली हूँ उस दिन, चलो करा देते हैं, ठीक है? मुहूर्त के लिए क्या है? आप जब जाओगे तो मुहूर्त पूछोगे तब ब्राह्मण बताएंगे। मुहूर्त के बारे में बाद में, पहले अभी हम लोग गंगा पूजन पे चल रहे हैं, ठीक है? तो तीर्थों के जब तक नहीं मिलेगा तब तक डेट ही नहीं मिलेगा पूजा का। तो अगर मैं आपको कह देता कि एक काम करो, चले जाओ सारे तीर्थों का स्नान करो, तो पता चला कि आप घूमते रह गए और पहुंच गए विष्णुपुरी में, लेकिन पूजा नहीं हो पाई, है ना? तीर्थ में निकलोगे तो मरने पर भी विष्णुपुरी तो मिलेगा, पक्का है, ठीक है? तो वहां पर क्या है ज्ञानेश जी? वहां क्या करना चाहिए? जब से ही आप सारे तीर्थों से लौटेंगे तब आपको डेट मिलेगा। यहाँ पर तीर्थ आपने किया नहीं तो यहाँ पर हमने क्या किया? एक ही स्थान पर बैठे साथ, क्योंकि क्या है कि पहले जो ये सब हो पाते थे सतयुग, द्वापर और त्रेता में, ये आसानी से संभव था, क्योंकि उस समय लोगों की आयु अधिक होती थी। सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख बरस, और उनकी जो हाइट है, आदमी 28 हाथ का लंबा होता था। कितना? 28 हाथ। हाँ। उसके बाद में जो युग आया त्रेता युग, उसमें आदमी की आयु जो है 1/10 हो गई, 1 लाख से 10,000 वर्ष हो गई, और हाइट आधी हो गई, 28 से 14 हाथ का लंबा आदमी होने लगा। उस युग में भी बीता, तब भी देखो तीर्थ 10,000 वर्ष बहुत होता है, तब भी तीर्थ व्रत आसानी से होते रहे। धीरे से जब वह युग भी बीत गया तब आया भगवान कृष्ण का युग, द्वापर। द्वापर में 1/10 फिर से आयु हो गई, 10,000 से कितना हुआ? 1,000 हो गया, हाइट फिर से आधी हो गई, 7 हाथ। और कलयुग में क्या हुआ? 1/10 फिर से आयु हो गई, 1,000 से 100 साल, और हाइट फिर से आधी हो गई, 7 से कितना हो गया? 3.5। कलयुग में पैदा हुआ प्रत्येक मानव अपने हाथ से 3.5 हाथ का ही लंबा है, उससे न ज्यादा न कम।
इसमें इंच टेप से नापने की जरूरत नहीं, 3.5 हाथ बोलने का सीधा 3.5 हाथ का लंबाई है। कितना है? अपने हाथ से 3.5 हाथ। बस अभी जो मैंने बताया इस पर भरोसा है? नहीं हो तो बताना, प्रमाण भी दूंगा मैं। ठीक है। हम लोग कथा पुराण में सुनते हैं ना, कर्दम ऋषि ने 10,000 बरस तपस्या किया, तो पीछे से हम लोग मुंडी घुमाते हैं और बाजू वाले बोलते हैं महाराज पागल है। क्या बोलते हैं? महाराज पागल है, 100 बरस लोगों की आयु नहीं होती, 10,000 बरस तपस्या कर रहा है ना। लेकिन वो युग अलग था, उस युग में उनकी लाख बरस आयु थी तो 10,000 तपस्या कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। हाइट के विषय में अगर जानना चाहें तो जब बलराम जी का विवाह हुआ तो उनकी पत्नी उनसे 3 गुना लंबी थी, 4 गुना माफ कीजिए। उनकी पत्नी 28 हाथ की लंबी थी और वो 7 हाथ की थी। ठीक है। और ये भागवत जी में इसका प्रमाण भी मिलता है। तो ये और कलयुग में भी कई लोग टीवी वगैरह में बताते हैं कि खंडवा के जंगल में कहीं अश्वत्थामा देखा गया, वो उसकी लंबाई 7 फुट है बोलते हैं, ज्यादा लंबाई है। तो आज के मतलब राक्षस जैसा दिखता है बोलते हैं, तो राक्षस नहीं है वो, उसकी उस समय की वो हाइट थी, इसलिए आज आपको राक्षस लग रहा है, वो सामान्य हाइट थी। ठीक है। तो तब तक तपस्या, व्रत, पूजा, गंगा जल आना, ये तीर्थ ये सब आसानी से होते रहे। लेकिन जब कलयुग में पता चला कि लोगों की आयु कम होगी तो महात्माओं ने, विद्वानों ने यह नियम निकाला कि एक ही स्थान बैठकर सारे तीर्थों का आवाहन करें हम लोग, और सूर्य देव से तीर्थ जल मांगे। आपने इस तरीके से जो हाथ घुमाया, सूर्य नारायण से तीर्थ जल मांगा, तो उनके कमंडल में हर तीर्थ का जल विद्यमान रहता है। वो भाव बना करके तीर्थ को अपनी ओर खींचे रहते हैं। अगर मंत्र से हम उनको आवाहित करते हैं तो वही तीर्थ जल हमें प्राप्त होता है। आपने मत्स्य मुद्रा का प्रदर्शन किया, क्योंकि सजीव जल, शास्त्रों में नियम है कि जल आप वही पिए, उसी जल के द्वारा पूजा हो जो जल सजीव हो, अर्थात मृतक न हो। अब मृतक और सजीव क्या है? जो जीवित जल रहेगा उसमें जीवित प्राणी भी रहते हैं, मछली है, मगरमच्छ है, मेढक है, ये जीवित प्राणी होने चाहिए उसमें। अगर वो नहीं है तो जल मृत जल है। और मृतक जल जो कोई भी व्यक्ति पीता है अथवा उससे सेवा करता है तो निश्चित रूप से महान रोगी होता है, उसे असाध्य रोग हो जाते हैं और वह रोग उसका कभी भी ठीक नहीं होता। यह भी शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। तो इसीलिए जो पहले बड़े बुजुर्ग लोग, हम लोग क्या करते थे, कुआं वगैरह में पानी पीते थे ना, कुएं का पानी, तो उसमें ध्यान होगा तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे अलग से मछली वगैरह लाके उसमें डालते थे। तो उसका कारण वही था कि वो जल जीवित रहे। तो आपका भी जल जीवित रहे, इसलिए आपने क्या किया, मत्स्य मुद्रा का प्रदर्शन अपने जल में किया। उसी में चारों वेदों का, तीर्थों इत्यादि का पूजन भी आपने किया। तो यह कारण था आपने जो तीर्थ पूजन किया। समय रहेगा तो बहुत कुछ आपको बताएंगे, लेकिन समय अपने पास ज्यादा नहीं है। फिर भी आप कभी भी पूछेंगे तो बताएंगे जरूर आपको। अब हम लोग पूजा प्रारंभ करेंगे। भगवान गणपति से हम लोग पूजा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले भगवान गणपति का एक हम लोग भजन लेने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। फूल ले लेंगे, चावल ले लेंगे। ज्ञानेश उवाच गजानन कर दो बेड़ा पार, आज में बुलाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें बुलाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें बुलाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा
बुलाते हैं गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें बुलाते हैं। जो गणपति जी को बुलाए सबसे पहले उन्हें मनाए। जो गणपति जी को बुलाए सबसे पहले उन्हें मनाए। जिस मनोकामना पाए, जिस मनोकामना तुम्हारे, जिस मनोकामना पाए, जिस मनोकामना पाए। हम मनाते हैं गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें बुलाते हैं गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें बुलाते हैं। गणपति विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। मोरया रे बप्पा मोरया रे। मोरया रे बप्पा मोरया रे। मोरया रे बप्पा मोरया रे। मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया। मोरया मोरया गणपति विनायक मोरया। मोरया मोरया गणपति विनायक मोरया। मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया। मोरया मोरया गणपति मोरया। मोरया रे बप्पा मोरया रे। ये गणपति जी का ध्यान कर लेंगे। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वधो ममयाहमजानि गणपति महाराज की। गणपति जी के चरणों में छोड़ देंगे। छोड़ दिया गणेश जी के पास। पुनः लीजिए पुष्प। अर्जुन पुष्प द्या अजून पुष्प तुमचाच जवळ आहे ना? माझं कडे काय? चला हुआ एक निवेदन करूं क्या? बोला। हाँ, ये दोनों मोबाइल फिलहाल बंद कर दीजिए जी ताकि सेवा में आसानी से हो जाए पूरा। जी शेयर मार दीजिए उस पर। बस। इससे जो है हम लोग बराबर करते रहेंगे ताकि सेवा में यजमान कर नहीं पाएंगे। आपका सहयोग रहेगा तो जी आसानी से होगा। और हरिओम जी आप भी बंद कर दीजिए। जय सीताराम। गणपति हो गया ना। गौरी आवाहनम, गौरी जी का आवाहन करेंगे। माता जी यहाँ देखिए स्वस्ति को प्रबोध। हरि ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गणपतिर्वासिनीम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यानाम् गन्धाक्षरपुष्पाणि गौरी पदमासुते मेधा सावित्री विजया जया। पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता। षोडश श्री गौर्यादि षोडश मातृभ्यो नमः। पूजयामि। ओम गौर्यै नमः। ओम पदमायै नमः। ओम सच्यै नमः। ओम मेधायै नमः। ओम पूजयामि। ओम देवमाता
जगन्मातायै नमः वाह्याम स्थापयामि देवसेनायै नमः ॐ जयायै नमः ॐ स्वाहायै नमः ॐ पूर्वायै नमः ॐ स्वधायै नमः ॐ श्रियै नमः ॐ धृत्यै नमः ॐ पुष्ट्यै नमः ॐ तुष्ट्यै नमः कल्याणदात्रै नमः सकलशुभकर्यै नमः मात्रै नमः। अपने कुल देवी का आवाहन कर लेंगे। शीतले त्वं जगत माता शीतले त्वं जगत पिता नमो नमः। ॐ कुलदेव्यै नमः। भगवती लक्ष्मी का उसी मंडल में ध्यान करेंगे। श्री सती लक्ष्मी पत्न्या अहोरात्रि पार्षे यहाँ पर नवग्रहों का आवाहन करना है। भगवान सूर्य का वमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो ओम सूर्याय ओम इमं देवा असपद्मकं महदी सुभदं महदी सुराय महदी जैठाय महदी जानराज्याय इंद्रसेन्द्रियाय यममुखे मगं ब्राह्मणानागं राजा ओम सोमाय नमः। अग्निमूर्धा दिवः गणपतिः दिव्या अयं मा अपाघृतागुंसिर्मति ॐ अंगारकाय नमः। ॐ उदुध्यस्वाग्नि प्रतिजागृहि त्वमेषा मूर्ति सगुंसिषि धामयं च अस्मिन् सदस्ति अद्युतरस्मिन् श्रीदेवा शीततः ॐ बुम्बुधाय नमः। ॐ बृहस्पति अधियदर्यो अर्हाद्युमाद्विभाति क्रतुमाज्जनेषु यधीदयच्चपति यत्र जात तस्मात् सुद्रविणम् ॐ ह्रीं ह्रीं बृहस्पतये नमः। अन्नात् परिसृतो रथं ब्रह्मणाभ्यपछत्रं वयः सोमं प्रजापतिः तेन शतमिन्द्रियं विपानगुं दशेन्द्रस्येन्द्रियमिदं वयों मृदं मधु ॐ सं शुक्राय नमः। छन्नो देवीरभिषययापो भवन्तु भीतये संयोरभिद्रवन्तु नः ॐ शनिश्चराय नमः। शनिश्चराम् पूजयामि ॐ गयानसिद्रया भूवधूती सदा वृधः जगागया सशिषया मृत राहवे नमः। राहो हेतुं गृह्णगीतवे सोमजाय पेशसे समुखर्विरजाय धाः राहवे नमः। राहो केतवे नमः। केतो त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं त्र्यम्बक ईश्वराय नमः। ईश्वराम् ईश्चते लक्ष्मीश पत्न्या उमायै नमः। उमाम् जदगन्धः प्रथमं जायमान उद्यं समुद्रादुतवापुरीशासीनस्य वक्षाहरिणस्य बाहो महिजातन्ते अभवन्ना ॐ स्कन्दाय नमः। स्कन्दम् विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नतेशो विष्णोः स्यूरसि विष्णोः ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि ॐ विष्णवे नमः। वाह्यां स्थापयामि मे आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवचसि जायतामाराश्रीराजन्यः सूरविद्वान् ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरसाद्विषीमतः सुरजो ब्रह्मणे नमः। इंद्राय नमः। कालाय नमः। चित्रगुप्ताय नमः। अग्नये नमः। ओमद्भ्यो नमः। पृथिव्यै नमः। विष्णवे नमः। इंद्राय नमः। हिरण्यै नमः। प्रजापतये नमः। सर्वेभ्यो नमः। ब्रह्मणे नमः। अधिदेवताभ्यो नमः। अधिदेवताभ्यो नमः। गणपतये नमः। दुर्गायै नमः। वायवे नमः। आकाशाय नमः। अश्विभ्यां नमः। चिद्रपालाय नमः। हस्तोस्पतये नमः। इंद्राय नमः। अग्नये नमः। जमाय नमः।
निरितये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः सोमाय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः अनंताय नमः श्री सूर्याग्नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः पूजयामि। योगिनियों का पूजन पहले कलश का ध्यान कर लेंगे। तथा यामि ब्रह्मणा वंदमान सदा साथी जजमानो हरिभिः अहिडमानो चमचमानाय प्रमोखी इत्यस्मिन् कलशे वर्णं साङ्गं सपरिवारं साधं शक्तिर्मावायां स्थापयामि। योगिनी पूजनम। पंडित जी योगिनी पूजनम साथ में है, बोले सब साथ में है, लेकर के आ सब साथ में वो दे देंगे उसे। चले। दूसरे मंडल में योगिनियों का पूजा करना। इसमें 64 योगिनियां हैं, ठीक है। योगिनी पूजन क्यों करना चाहिए मालूम है? योगिनी पूजन क्यों करना चाहिए मालूम है? योगिनी मानव पूजन क्यों करना चाहिए? हाँ, योगिनी क्या है पहले ये बताइए। 64 योगी हम लोग आरती में गाते हैं 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरव, है ना। देवताओं का जितना काम होता है वो सारा का सारा काम योगिनियां करती है। कौन करता है? योगिनी। देवता कहीं नहीं जाते, नाम देवता का होता है। नाम देवता का काम कौन करता है? योगिनियां। जैसे मोदी कुछ करता है क्या? कुछ नहीं करते। मोदी जी सिर्फ बोलते हैं, करते कौन है? चेला चपाटी लोग जो भी है। तो ये योगिनियां सारा काम करती हैं। योगिनियां हैं कौन ये जानिए पहले। एक जैसे बस जा रही है, ठीक है, 50 लोग बैठे हैं, बस का एक्सीडेंट हुआ, कुछ बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, कुछ के हाथ टूट जाते हैं, कुछ के पैर, कुछ अंधा हो गया, कुछ हो गया। 2-4 उसमें ऐसे भी रहते हैं जिनको एक खरोच नहीं आती। सुना है कभी ऐसा खबर? हाँ। तो जब वो 4 के बारे में लोग क्या कहते हैं, कोई बोलता है बहुत पुण्य का बलवान था बच गया, कोई बोलता है भाग्यशाली था बच गया, कोई बोलता है भगवान की बड़ी कृपा रही। ब्राह्मणों की भाषा में क्या कहते हैं उसे? उसकी योगिनी बलवान थी। क्या कहते हैं? उसकी योगिनी बलवान थी। जब योगिनी बलवान होती है तो व्यक्ति अगर मृत्यु के मुख में भी चले जाए, शेर के मुख में भी अगर होगा तो वहां से खींच करके उसे जीवित बचा कर लाती है, वह है योगिनी। तो ऐसी योगिनियों का सेवा करें, उनका आवाहन करें। वहाँ पे सबसे पहले महाकाली जी का आवाहन करेंगे। खड्गाम चक्रगदे सुजाप परिघाम छोलम वसुंडिम शिरः नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम्। महाकाल्यै नमः। महाकालीं आवाहयामि स्थापयामि। ओमक्षस्त्रकभरसं गदेशकुलसां पदमं धरसकुण्डिकाम् शूलां पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैदसन्नाननाम्। महालक्ष्मै नमः आवाहयामि स्थापयामि। सरस्वती जी का आह्वान करेंगे। घंटा शूलहलानि शंख मुसले चक्रम धनोषायकाम् गौरी देह समदवां दत्तामाधार भूतां महा। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि। योगिनियों का आवाहन करेंगे, बारी बारी छोड़ते जाएंगे। ब्राह्मणों के साथ में आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बोलना है। विष्णु दुर्गायै नमः। उद्योतिन्यै नमः। मालाधर्यै नमः। महामायायै नमः। मायावत्यै नमः। शुभायै नमः। यशस्विन्यै नमः। ओम त्रिनेत्रायै नमः। लल्लजिह्वायै नमः। शंखिन्यै नमः। यमघंटायै नमः। हारिकायै नमः। चर्चिकायै नमः। यक्षिण्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। चंडिकायै नमः। चित्रघंटायै नमः। सुगंधायै नमः। ललितायै नमः। फलितायै नमः। भुवनेश्वर्यै नमः। खड्गपाण्यै नमः। शूलिन्यै नमः। दण्डिन्यै नमः। अंबिकायै नमः। बाणवत्यै
धनवत्यै नमः धनुर्धर्यै नमः महोल्लासायै नमः विशालाक्षै नमः त्रिपुरायै नमः भगमालिन्यै नमः दीर्घकेश्यै नमः घोरघोरायै नमः वाराह्यै नमः महोदर्यै नमः कामेश्वर्यै नमः गुह्येश्वर्यै नमः ओम भूतनाथायै नमः महारवायै नमः ज्योतिष्मत्यै नमः कृत्तिवासायै नमः मुण्डिन्यै नमः शववाहिन्यै नमः ओम शिवाङ्कायै नमः ओम भगवत्यै नमः लिंगहस्तायै नमः ओम भगवत्रायै नमः गगनायै नमः मेघवाहनायै नमः मेघघोषायै नमः नारसिंह्यै नमः कालिन्द्यै नमः श्रीधर्यै नमः तेजस्यै नमः श्यामायै नमः मातङ्ग्यै नमः नरवाहनायै नमः इन्द्राण्यै नमः जयायै नमः विजयायै नमः अजितायै नमः विश्वमङ्गलायै नमः भद्ररूपिण्यै नमः भुवनेश्वर्यै नमः राजराजेश्वर्यै नमः गजाननादि चतुःखष्टयोगिन्यै नमः भगवान शंकर का ध्यान कर देंगे, कर लेंगे। नमः संभवाय च मयोगाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च असंख्यात सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्यां देगागुं सहस्रयोजने वदनमसि ओम रुद्राय नमः रुद्रमावयं स्थापयामि पूजयामि। भगवान शिव के परिवार का बारी बारी से इसी में आवाहन करना है। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे गणपतये नमः गणपतिं अम्बे अम्बिके लिंग तो भद्र का पूजन सर्च मारो आवायाम स्थापयामि पूजयामि। ओम हरि ओम आय नंदीश्वर का ध्यान कर लेंगे। आयंगो वृष्णिरक्रमेन्दसनं मातरं पुरः नंदीश्वराय नमः नंदीश्वराय। कार्तिक स्वामी का ध्यान करेंगे। जगदग्रन्थः रथमञ्जायमानः उद्यं समुद्राधुतवा पुरीशात् सेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्तुत्यं महि जातन्ति अरवन्नः। कार्तिकाय नमः। भगवान सर्पराज का आवाहन करेंगे। नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के पृथ्वी देवांतरिक्षेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। सर्पराजाय नमः। भगवान कुबेर का ध्यान करेंगे। शिव जी का पूजा करने से ना स्थिर लक्ष्मी मिलती है। ठीक, जब पूजन चलेगा ना मंत्र उस समय ये टोन वाला जरूरी रहेगा। हाँ अभी नहीं। कहाँ चल रहे थे ना? कुबेर जी का ना। भगवान शिव का पूजा करने से कुबेर जी का बड़ी कृपा मिल जाती है। चलिए अभी थोड़ा सा हम लोग कथा सुना ही देता हूँ कुबेर जी की, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जय जय पांडुरंगा। कुबेर जी हैं कौन और कुबेर बने कैसे, ये जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, कुबेर जी कौन है? एक बार की बात, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी के पास कोई संतान नहीं हो रही थी। बड़ी परिश्रम के बाद में एक संतान की प्राप्ति उन्हें हुई।
महात्माओं ने बताया था कि आपके जीवन में तो पुत्र का सुख है ही नहीं, तो आप पुत्र के लिए प्रयास न करो। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद एक पुत्र मिल गया। सुख तो था नहीं पुत्र का, लेकिन पुत्र मिल गया। जब पुत्र मिल गया महात्मा जी को, तो महात्मा जी पंडित जी थे, ठीक है, कर्मकांड इत्यादि करवाते थे। महात्मा जी दिन भर पूजा में, पाठ में, और विद्वान थे तो राज दरबार में भी पूजा इत्यादि वो निरंतर करवाते थे। महात्मा जी जो भी धन लेकर के आते, वो सारा का सारा धन अपनी पत्नी के पास दे देते, और उस धन का प्रयोग वह पत्नी किया करती। उस धन का प्रयोग उसकी पत्नी करती, चाहे जैसे करना हो। महात्मा जी का काम था लाके देना, घर चलाने का काम पत्नी को दे दिया। और शास्त्र के प्रमाण बताते हैं कि जब तक पति पत्नी दोनों का सहयोग रहता है तब तक घर अच्छा चलता है। केवल पति अगर घर को चलाए तो भी घर बिगड़ जाएगा, और केवल पत्नी चलाए तब तो कहना ही क्या है। वहां पर उल्टा हो ही गया कि केवल पत्नी के हाथ में बागडोर आ गई। महात्मा जी केवल धन ला कर देने लगे। अब बालक क्या करने लगा, धीरे धीरे बालक जाता जुआड़ी हो गया, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, और घर की वस्तुएं जाकर जुए में हारने लगा। महात्मा जी को कोई जानकारी नहीं है, ये केवल उसकी माँ को पता है। महात्मा को यही पता है लड़का हमारा बेटवा बहुत बढ़िया बा। एक बार महात्मा जी गए राज दरबार में, कुछ पूजा वगैरह करवाया, राजा प्रसन्न हुए, सोने की थाली दे दिया। एक बार सोने का हार मिल गया, एक बार सोने की अंगूठी। ऐसा उपहार राजा के द्वारा निरंतर उनको मिलता था। एक बार मार्केट में भाजी लाने के लिए गए, तो भाजी वाले के पास उन्होंने अपनी एक अंगूठी देखी जो भाजी वाले ने पहना था, स्वर्ण की अंगूठी, और वो वही अंगूठी जो उस राजा ने उनको प्रदान किया था। जब राजा ने अंगूठी प्रदान किया था, उसे देखा तो अंगूठी तो पहचान गए क्योंकि राज मुद्रा लगी हुई है उस पे। बोले ये अंगूठी तो मेरी है, तुमने कहाँ से चुराया? बोला मैंने नहीं चुराया। दोनों में बहस हुआ। बोला तो पहले अपने घर पे जाओ देख। महात्मा जी सोचे हो सकता है कोई दूसरी अंगूठी होगी। फिर कुछ दिनों के बाद अपनी कोई दूसरा सामान स्वर्ण का उन्होंने दूसरे के हाथ में देखा, फिर से वही हुआ। तो महात्मा जी समझ गए कि ये मेरे घर का माल या तो चोरी हो गया है या तो कुछ तो है। घर पर गया, अपनी पत्नी को यह बात बताई, ध्यान दें, अपनी पत्नी को यह बात बताया कि मेरा गहना कहाँ है, जरा सब लेकर आओ। पत्नी ने बोला संभाल करके रखा है। संभाल करके रखा है। महात्मा जी ने फिर तीसरी बार कहीं पर देख लिया। अब उनको भरोसा हो गया कि मेरे घर का ही माल बाहर घूम रहा है। तो जिसके हाथ में उन्होंने देखा और उसको तुरंत पकड़ा, बोला एक काम करो, तुम बता दो कि ये गहना तुम्हारे पास कहाँ से, अगर नहीं बताओगे तो आप जरा उसको चेक करो, उस पर राज मुद्रा लगी है, मुझे राजा ने दी है, ये मैंने कहीं साधारण पूजा में से नहीं लाया हूँ। राजा के पास जैसे ही खबर पहुंचेगी तुरंत जेल में जाओगे। अब वह बनिया डर गया और उसने बताया महाराज ये खाली एक अंगूठी नहीं, आपके घर की तो बहुत सारा सामान मेरे घर पे है, क्योंकि आपका जो लड़का है वो जुआड़ी है और उससे हमने जुए में जीता हुआ है। महात्मा को जब यह खबर लगा बहुत दुखी हुए और फिर अपनी पुरानी बातें कि पुत्र सुख नहीं है सोचने लगे। गए, पत्नी को खूब चिल्लाया, लड़के को मार करके घर से भगा दिया कि आज के बाद इस गांव में दिखना नहीं। पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया, अगर ये दिख गया तो इसको मार डालो। बालक घर छोड़कर चला गया। अब उसके पास न तो कुछ पढ़ा लिखा है, जुआड़ी है, उसको वैसे भी कोई नहीं पूछने वाला, धन है नहीं। अब क्या हो गया, यह भागा भागा फिरा, 2, 4, 10 दिन बीत गए बिना खाए पिए। एक जंगल में पहुंच गया। धीरे धीरे शिवरात्रि आ गई। घोर जंगल में शिवरात्रि के दिन पहुंचाया और एक मंदिर के पास में यह रहने लगा कि जल वगैरह पी करके मैं अपना काम चलाऊंगा। पानी की व्यवस्था हो गई उसके लिए। दिन भर, लेकिन शिवरात्रि का दिन था तो उस वहां पर चूंकि जंगल था, लेकिन लोगों की मान्यता थी कि वर्ष में एक ही बार वहां पूजा होती ही थी। तो दिन भर में खूब प्रसाद और साथ चढ़ा भगवान को। और इस वैश्रवण, इसका नाम था वैश्रवण, यह वहां पर गया। वैश्रवण
दिन भर देखा कि भगवान को बड़ा प्रसाद चढ़ रहा है, रात को आज इसको खाएंगे, जब सब चले जाएंगे तब उठा के मैं खा लूंगा। पूरा दिन बीत गया, प्रसाद तो खूब चढ़ा, कोई उसमें शंका नहीं। लेकिन जब रात्रि हुई तो जंगल है, न तो मंदिर में एक भी लाइट की व्यवस्था है, न उजाला है। रात हो गया, सोचा जाऊं प्रसाद मैं लेकर के खा लूं। जैसे ही मंदिर में घुसा तो एकदम भयंकर अंधेरा, आप जा ही नहीं सकता। और पहले जो मंदिर भी होते थे ना वैसे ही बनते थे, बड़ा ज्यादा अंधेरा होता था। जब मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया तो उसको तो लगा था कि सारे भगत जा चुके हैं, लेकिन कुछ भगत जगराता करने के लिए बैठे थे और सीढ़ियों के ऊपर ही पैर फैला फैला करके बैठे थे और लेट गए थे, नींद में थे। एक व्यक्ति था, उसके पैर पर इसका पैर पड़ा और यह गिर पड़ा, फिर से उठा और मंदिर में कैसे भी पहुंचा। मंदिर में एकदम अंधेरा और कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम गर्भगृह में। तो क्या किया कि अपना कपड़ा उतारा फट से। इसने इतना देखा था कि घी तेल खूब चढ़ा था, नीचे गिरा था, बस पोछा मारा, अब कपड़े में घी तेल लग गया, माचिस मार दिया, उजाला हो गया। मंदिर में सब प्रसाद दिखा और सोचा कि कपड़ा बूझने से पहले प्रसाद लेके बाहर चले जाऊं, नहीं तो कोई देख लेगा। आनंद फानंद में जितना प्रसाद समेट पाया उठाया और जोर से भागना शुरू किया, लेकिन बाहर वहां भी अंधेरा। फिर से एक आदमी के पैर में अटका और धड़ाक से गिर पड़ा और मरते ही, चूंकि कई दिनों से भूखा था, गिरते ही वहां पर इसकी मृत्यु हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए। और तुरंत यमदूत इसके पास आ पहुंचे लेने के लिए। जैसे ही यमदूत पहुंचे कि भगवान के रुद्रगण भी वहां पहुंचे, हे यमदूत आप इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते? बोले ये रुद्रलोक जाएगा। बोले ये रुद्रलोक नहीं, यमलोक जाएगा। इसने किया क्या है कि रुद्रलोक जाएगा? बोले ये इस समय शिव जी के मंदिर के प्रांगण में मरा है, रुद्रलोक में नहीं जाए, शिवलोक जाएगा। और यमराज ने कहा इसने आज तक पूरे जीवन में कोई पुण्य तो किया ही नहीं, इसको यमलोक की यातना सहनी पड़ेगी। तब भगवान शंकर को स्वयं वहां पर दोनों के बीच में आना पड़ा सुझाव के लिए। और उन्होंने बताया इस मंदिर में 12 महीना अंधेरा रहता है। आज शिवरात्रि के दिन भी रात्रि में मेरे मंदिर में अंधेरा था, लेकिन इसने अपने इस ठंड की मौसम में भी, जहां लोग ठिठुर रहे हैं, कंबल लेकर लेटे हुए हैं, वहां पर इसने अपने कपड़े को उतार करके जला करके मेरे मंदिर में उजाला किया और स्वयं ठंड से ही मर गया। बोले जिसने मेरे लिए प्राण त्याग दिया वो मेरे ही लोक का अधिकारी है, वो यमलोक नहीं जाएगा। भगवान शिव से अपने लोक को लेकर चले गए। भगवान ने उसके सारे पापों को समन कर दिया और उसको एक बार फिर से कहा कि तुम्हें मैं पृथ्वी पर जन्म देता हूं, जाओ पुण्य करो, फिर मेरे पास आना। उसको फिर से जन्म मिला और वो काशी का राजा बना। जो वैश्रवण है दूसरे जन्म में वह काशी का राजा बन गया। काशी का राजा जब वह बना, उसे पिछले जन्म की केवल इतनी स्मृति थी कि मुझे ये जन्म क्यों मिला। उसे याद था कि मैंने भगवान के मंदिर में उजाला किया था। उसने क्या किया, अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरे राज्य में जितने भी शिव मंदिर है, प्रतिदिन उन मंदिरों में प्रत्येक व्यक्ति 11-11 दीपक जलाएगा। जिसने नहीं जलाया उसको मैं प्राण दंड दूंगा। अब प्रत्येक शिव मंदिर में 11-11 दीपक जलने लगे। इस वैश्रवण की वजह से प्रतिदिन जलने लगे और प्रति नागरिक के द्वारा जलने लगा। इसका पुण्य उस दीपक के द्वारा बहुत बढ़ा। दूसरा जन्म भी इसका बीत गया, प्राण के अंत हो गए। फिर से तीसरा जन्म मिला और तब वह फिर से वैश्रवण के नाम फिर से प्राप्त कर लिया। फिर से इसे वैश्रवण नाम मिला और यह महर्षि पुलस्त्य का बालक हुआ। इसे लंका इत्यादि मिली, सब कुछ मिला। लंका के पहले की घटना है ये तपस्या कर रहा था इसके, क्योंकि इसको जन्म जब हुआ फिर भी इसको मालूम था कि मैं आज यहाँ क्यों पहुंचा हूं। पिछले 2 जन्मों की स्मृति उसके पास है। अब इसने क्या किया कि सोचा कि जिस परमात्मा की वजह से बार बार मुझे इतना सुख मिल रहा है वो बड़ा सुंदर होगा।
वो कैसा होगा, वही उसको मुझे देखना है कि वो कितना सुंदर होगा, वह परमात्मा कितना सुंदर होगा, उसका मुझे दर्शन करना है। इसलिए वह भगवान की तपस्या करने लगा। जब भगवान की तपस्या में वह बैठा, बहुत वर्षों तक तपस्या किया, उसकी तपस्या प्रारंभ हो गई। तपस्या के बाद तपस्या करते करते मन में बार बार यही सोचता है कि वह परमात्मा कैसा होगा जिसने इस संसार को बनाया है। जरगे नारायण भगवान की जय। नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, जिस कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों पानी, ये संतों की वाणी है ये संतों की वाणी है। तेरी छत पर मेरे भगवान, ये दुनिया दीवानी ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरे पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ऐसी भावना मन में लेकर के वैश्रवण भगवान की तपस्या करने लगा। भगवान भी सोचे आज तो इसको दर्शन देना होगा, 2 जन्म बीत गए, भगवान का दर्शन उसे नहीं मिला था। भगवान को तीसरे जन्म में भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिया, माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। जैसे ही पार्वती के साथ प्रकट हुए तो कुबेर भगवान शिव को नहीं देख रहा, उसने पार्वती जी की तरफ एक तक दृष्टि लगाई और बड़े ही ध्यान से खूब देख रहा है प्रेम के साथ में, और मन ही मन मुस्कुराते जा रहा है, पार्वती जी को देखते जा रहा है। पार्वती जी को क्रोध आया और कहा, अरे दुष्ट, तूने तपस्या भोलेनाथ की और तू मुझे घूर रहा है, तेरी दृष्टि गलत है, जा तेरी आंख फूट जाए। पार्वती जी का ऐसा कहना नहीं कि कुबेर जी रोने लगे, श्राप मिल गया कि अब तो आंख फूटेगी। भगवान भोलेनाथ को तो मालूम था कि कुबेर क्यों देख रहा, लेकिन पार्वती जी नहीं समझ पाई। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती तुमने अच्छा नहीं किया, कम से कम मुझसे एक बार पूछते लेती कि तुम्हें घूर क्यों रहा है। कुबेर ने रोते हुए कहा, माता मेरे 3 जन्म बीत गए, आज भोलेनाथ मेरे सामने आए हैं। 3 जन्मों तक मैंने बड़ी तपस्या की है, बहुत प्रयास किया कि भगवान मिल जाए, लेकिन भगवान का दर्शन मुझे नहीं हुआ। भगवती, मैं आपको तो सिर्फ इसलिए देख रहा था कि तेरी भाग्य क्या है भगवती, कि जिस भोला को मैं 3 जन्म में नहीं पाया तो उसके बगल में खड़ी है। तेरे भाग्य को सराह रहा था, इसलिए तेरे को देख रहा था। फिर भी
तुम्हारे इस श्राप को मैं सिरोधार्य करता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा अगर श्राप मिला है तो वो सत्य तो जरूर होगा, लेकिन कुबेर फिर भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारी दोनों नहीं बल्कि केवल एक ही आंख जाएगी। तुमने मेरी तपस्या की है और जो तुम्हें इस बात की लालसा है, तुम्हें जो श्राप मिला केवल इस वजह से कि तुमने मेरे बगल वाले को देखा कि ये तो मेरे स्थान पर है, मेरे साथ में है, इसलिए तुम्हें श्राप मिल गया। आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद तुम पूरे संसार में धनाध्यक्ष के नाम से जाने जाओगे और मेरे ही बगल में तुम्हारा निवास स्थान होगा। भगवान शंकर ने उसे अपना ही खजांची बना लिया और धनाध्यक्ष के नाम से कुबेर विख्यात हुए। तो जो भी भगवान भोलेनाथ की सेवा करता है उसके ऊपर भगवान कुबेर जी की बड़ी कृपा विशेष बन जाती है। तो चलिए कुबेर जी का आवाहन करते हैं। हरि ओम मां गोविदंग यवमंदो यवं जेद्यधारांजनभोर्वं वियोय इहे है घांग्रिणो हि भोजनानि ये बरहिखो नम उक्तिं यजन्ति ओम कुबेराय नमः। कुबेरं मावाह्यामि स्थापयामि जयामि। भगवती गंगा का ध्यान कर लेंगे। गंगायै नमः वाह्यामि स्थापयामि। ओम जमुनायै नमः जमुनां वाह्यामि स्थापयामि। वीरभद्राय नमः स्थापयामि। ओम सर्पाय नमः। कीर्तिमुखाय नमः। रुद्राय नमः। असितांग भैरवाय नमः। रूरू भैरवाय नमः। चंड भैरवाय नमः। क्रोध भैरवाय नमः। उन्मत्त भैरवाय नमः। कपाल भैरवाय नमः। भीषण भैरवाय नमः। संहार भैरवाय नमः। अनंताय नमः। वासुकाय नमः। रक्षकाय नमः। पुलिसायुधाय नमः। खरगोटकाय नमः। खंडवालाय नमः। कंबलकाय नमः। अश्वतराय नमः। शूलिने नमः। चंद्रमौलिने नमः। वृषभध्वजाय नमः। योजनाय नमः। शक्तिधराय नमः। महेश्वराय नमः। शूलपाणय नमः। महादेवाय नमः। परिधाय नमः। चतुःपरिभ्यो नमः। ऋग्वेदाय नमः। यजुर्वेदाय नमः। सामवेदाय नमः। अथर्ववेदाय नमः। भवान्यै नमः। सर्वाण्यै नमः। पाशुपत्यै नमः। ईशान्यै नमः। उग्रायै नमः। रुद्राण्यै नमः। भीमायै नमः। महत्यै नमः। एकलिंगतो भद्रमण्डलस्थ देवताभ्यो नमः। मनोज्योतिर्दुःखदामाज सविहस्वतिर्जमिमन्दरोद्वरिषं श्री देवासय नमो भद्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितो भवरदा पादयोः पाद्यं माह्यं पादयोः पाद्यां हस्तयोः अर्घ्यां आचमनीयं जलम् उद्धोदकस्नानं जलम् पंचामृतय स्नानम। आसू महाराज पंचामृत दीजिए। आप जानिए, आपने बनाया था थाली में, याद है? नहीं याद है? अब याद आ गया ना? आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए सुनिए। नैवेद्य ब्राह्मणों का आ गया है, रविंद्र को बोल दीजिए सर्विस। बहुत तू जा, चाबी दे रविंद्र भैया के, जा जा रविंद्र भैया के चाबी दे, तू चला जा। और बाकी सामान कहाँ रखे बहू? संतोष महाराज जी। हाँ बाकी संतोष महाराज जी। हवन कुंड कहाँ रखे हो सब? संतोष महाराज जी कहाँ? कोने में रखो। थोड़ा खड़ा होकर चला, खड़ा होकर चला।